हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फार्माकोलॉजी और उससे रिलेटेड दो छोटी सी डेफिनेशंस को। आइए समझते हैं फार्माकोलॉजी क्या होती है। पहले हम लोग इस शब्द के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। फार्माकोलॉजी, इस शब्द का जो ओरिजिन है वो एक ग्रीक ओरिजिन है। ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है और इसके शब्द के हम लोग दो भाग कर सकते हैं, जिसमें एक भाग है फार्माकोन और दूसरा भाग है लॉजी। जो दूसरा भाग है लॉजी, ये आपने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग सब्जेक्ट विषयों के साथ सुना होगा, जैसे साइकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। तो लॉजी का जो मतलब होता है वो सिंपल मतलब होता है स्टडी करना। किसी भी चीज़ की स्टडी को लॉजी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फार्माकोन है उसका मतलब जानते हैं। फार्माकोन का मतलब है ड्रग, यानी कि जो भाषा बनी है दोनों शब्द से मिलकर, ड्रग की स्टडी करना, ड्रग को पढ़ना, उसको ही हम लोग बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पर ये बहुत सिंपल भाषा है कि जिस सब्जेक्ट के अंदर, जिस विषय के अंदर हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग की स्टडी करेंगे, उसको हम लोग फार्माकोलॉजी बोलेंगे। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ड्रग क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय अ ड्रग? देखिए, ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी केमिकल एंटिटी है जो आपके शरीर पर साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी दोनों तरह के प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। उस सब्सटेंस को हम लोग ड्रग बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं, जैसे मार्केट में रेड बुल चलती है। रेड बुल में कैफ़ीन होता है और कैफ़ीन पी के आदमी सोचता है मेरे अंदर एनर्जी ज़्यादा आ गई। तो ड्रग ने एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला है, दूसरा हो भी जाता है कि हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट डाला और फिजिकली भी उसने सिस्टम पर आपके इफेक्ट डाला, बायोलॉजिकल सिस्टम को आपके इफेक्ट किया। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रग। उसी तरह पैरासीटामोल हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ड्रग्स मार्केट में आती हैं। तो उनकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। अब हमने कह तो दिया कि हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं। वट वी स्टडी ऑन ड्रग्स, हम लोग ड्रग्स में क्या स्टडी करेंगे। हम लोग ड्रग्स के अंदर इस सब्जेक्ट में दो चीज़ें स्टडी करते हैं, वही इसकी मेन ब्रांच है। एक है फार्माकोडायनेमिक और दूसरी ब्रांच है फार्माकोकाइनेटिक। तो जो ये ब्रांच है, जैसे आपके पास डायनेमिक है और जो दूसरी ब्रांच है उसका हमने नाम दिया है काइनेटिक। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक के बारे में। जैसे कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो काइनेटिक है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब होता है मोशन। उसका मतलब होता है मोशन, यानी कि कोई भी चीज़ जब मोशन में है उसकी स्टडी करना, तो वो वहाँ पे शब्द काइनेटिक जुड़ जाता है। अब जो हमने पहले मतलब समझ लिया फार्मा का, जिसका मतलब होता है ड्रग, यानी कि ड्रग के मोशन की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग ड्रग के मोशन की क्या क्या स्टडी करते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ें हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि वो मोशन में है। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा कि ड्रग कोई ओरली ले रहा है, कोई इंट्राविनस ले रहा है, तो कितनी देर में जाने के बाद ड्रग जो है बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, वो स्टडी करते हैं। वो टाइम हमने देख लिया कि ड्रग ओरली कितनी देर बाद बॉडी में घुली वो। उसके बाद हमने देखा कि कितनी देर बार बॉडी में, पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, घूमेगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसको कितना टाइम लगता है मेटाबोलाइज होने में। फिर हम लोग देखते हैं उसको कितना टाइम लगा बाहर आने में। तो ये जो चारों चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये जो पढ़ना है इसी का नाम बोल दिया है फार्माकोकाइनेटिक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच है फार्माकोलॉजी की। और इसके ऊपर लगभग प्रश्न आ ही जाते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक डिफाइन करें, तो हम लोग सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच इन विच वी स्टडी द ADME ऑफ अ ड्रग।
ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को स्टडी करना ही फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। जो दूसरी ब्रांच है वो है डायनेमिक। अब फार्मा को तो हमको पता है, फार्मा का मतलब ड्रग है। अब डायनेमिक्स को समझते हैं। देखिए डायनेमिक्स में क्या है कि आपने कैफ़ीन खाया, कैफ़ीन ने आपको एक्टिव किया, आपकी हार्ट रेट बढ़ाई, तो कैफ़ीन ने शरीर में जाने के बाद ऐसा कैसे किया कि उस आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, या फिर आपने कोई बुखार की दवाई ली, उसने आपका बुखार कम किया, कैसे किया, उसको पढ़ना, उस ड्रग के बारे में ये जानना कि वो ऐसा काम करती है तो कैसे करती है। अब एक साधारण तौर पर, जनरल तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोई बहुत तेज़ भागता है तो हम लोग सोचते हैं वो कैसे भागता है, वो औरों से अलग कैसे है। तो वही चीज़ पढ़ना कि वो ड्रग ऐसा क्या कर रही है शरीर में जाने के बाद जिसकी वजह से हमको बुखार या फिर आपकी खांसी या फिर आपकी जो भी समस्या है वो ठीक हो रही है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। इसका मतलब है क्या, मैकेनिज़्म को स्टडी करना, क्या उसका मैकेनिज़्म है, किस प्रकार के वो इफ़ेक्ट जो है आपकी बॉडी पर शो कर रही है और वो कैसे शो कर रही है। दिस इज़ नोन एज द फार्माकोडायनेमिक। तो मेनली दो ब्रांचेज हैं, एक है डायनेमिक, एक है काइनेटिक। दोनों पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फार्माकोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग, और हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। बहुत एक लाइन चलती है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि ड्रग ने क्या किया बॉडी के साथ। और काइनेटिक में एक लाइन चलती है, व्हाट बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है, ड्रग का बॉडी पर, बॉडी का ड्रग पे। तो जब बॉडी कुछ करती है तो वो होता है काइनेटिक, और जब ड्रग कुछ करती है तो वो होता है डायनेमिक। तो सिंपल है ये, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इन पर जनरली प्रश्न आ जाता है पेपर में कि डायनेमिक एक्सप्लेन करो, काइनेटिक एक्सप्लेन करो।